हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। आज हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके चार प्रकार होते हैं: अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक और इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, इन वाक्यों में समय का आना आवश्यक है। वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय का आना आवश्यक है। लेकिन समय का कैसे आना आवश्यक है? किसी भी कार्य के होने के समय के बारे में बताया जा रहा है कि वह कितने समय से किया जा रहा है या कितने समय तक किया गया। जैसे हमने देखा, वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा था, तो यहाँ समय का प्रयोग हुआ है। बताया जा रहा है कि वो 2 दिनों से मंदिर जा रहा था। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है: सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस और फॉर मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर का प्रयोग हमेशा होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो सिंस और फॉर का प्रयोग आप समझ लीजिए, जहां डेफिनेट टाइम होगा वहां सिंस का प्रयोग होगा, जहां इनडेफिनेट समय होगा वहां फॉर का प्रयोग होगा। डेफिनेट टाइम समय कौन सा होता है? 2000 से, सन 2000 से, सन 1955 से, 2 बजे से, सोमवार से, जनवरी से, ये डेफिनेट समय है। 2 वर्ष से, 20 वर्षों से, 2 घंटे से, 1 हफ्ते से, ये अनिश्चित समय है। हमें नहीं पता है कौन से 2 घंटे, कौन से 20 साल और कौन सा हफ्ता, इसलिए उसके साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो जब भी हम समय का प्रयोग करेंगे तो हमें देखना है कि कौन सा डेफिनेट टाइम है और कौन सा इनडेफिनेट टाइम। और सबसे बड़ी बात, ये सिंस और फॉर का प्रयोग जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको वैसे ही आ जाएगा कि कहाँ सिंस का प्रयोग करना है और कहाँ फॉर का। उदाहरण, वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा था। यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह है, उसके लिए हमने ही का प्रयोग किया है। उसके बाद हैड, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है जा रहा था, जाना, गो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दी, उसके साथ आईएनजी, तो गोइंग हो गया। ही हैड बीन गोइंग। ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल। उसके बाद सिंस या फॉर में से हमने फॉर का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि 2 दिन का समय अनिश्चित है। कौन से 2 दिन हमें पता नहीं है। अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, तो हमने यहाँ फॉर का प्रयोग किया है, फॉर 2 days। वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा था। He had been going to temple for 2 days। आप पिछले 1 वर्ष से विद्यालय जा रहे थे। You had been going to school for the last 1 year। वह 1 घंटे से अपना गृह कार्य कर रहा था। He had been doing his homework for 1 hour। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है, इन वाक्यों में समय का आना आवश्यक है, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह 2 दिनों से मंदिर नहीं जा रहा था। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है: सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। उदाहरण, वह 2 दिनों से मंदिर नहीं जा रहा था। यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह, उसके लिए हमने ही का प्रयोग किया है। उसके बाद हैड नॉट बीन, तो हमने हैड नॉट बीन लगा दिया। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ क्या है? जा रहा था, जाना गो होता है और उसकी फर्स्ट फॉर्म गोई है, तो ही हैड नॉट बीन गो और उसके साथ आईएनजी लगा दिया तो गोइंग हो गया। तो ही हैड नॉट बीन गोइंग। ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल, टू टेम्पल का प्रयोग किया है। उसके बाद हमने फॉर का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि 2 दिन का समय अनिश्चित है, तो वह 2 दिनों से मंदिर नहीं जा रहा था। He had not been going to temple for 2 days। आप पिछले 1 वर्ष से विद्यालय नहीं जा रहे थे। You had not been going to school for the last 1 year। वह 1 घंटे से अपना गृह कार्य नहीं कर रहा था। He had not been doing
his homework for 1 hour. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में समय का आना आवश्यक है। वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंटेरोगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे, क्या वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा था? ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। उदाहरण, क्या वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा था? यह हमारा सब्जेक्ट वह है, हमने उससे पहले हैड का प्रयोग किया है और उसके बाद वह के लिए ही का प्रयोग किया है, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जा रहा था, जाना गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का प्रयोग किया तो गोइंग हो गया। हैड ही बीन गोइंग, ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल, हमने टू टेम्पल लगा दिया। उसके बाद सिंस या फॉर में से हमने फॉर का प्रयोग किया है क्योंकि 2 दिन का समय जो है वो अनिश्चित है, तो फॉर 2 डेज। क्या वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा था? हैड ही बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 डेज? क्या आप पिछले 1 वर्ष से विद्यालय जा रहे थे? हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर द लास्ट 1 ईयर? क्या वह 1 घंटे से अपना गृह कार्य कर रहा था? हैड ही बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 1 आवर? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इन वाक्यों में समय का आना आवश्यक है। ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे, क्या वह 2 दिनों से मंदिर नहीं जा रहा था? ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। उदाहरण, क्या वह 2 दिनों से मंदिर नहीं जा रहा था? हैड का प्रयोग किया है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा वह है तो हमने ही का प्रयोग किया है, उसके बाद नॉट प्लस बीन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे? जा रहा था, जाना गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी का प्रयोग किया तो गोइंग हो गया। हैड ही नॉट बीन गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा टू टेम्पल, उसके बाद फॉर का प्रयोग किया है हमने क्योंकि ये 2 दिन का समय अनिश्चित है। तो वह, क्या वह 2 दिनों से मंदिर नहीं जा रहा था? हैड ही नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 डेज? क्या आप पिछले 1 वर्ष से विद्यालय नहीं जा रहे थे? हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर द लास्ट 1 ईयर? क्या वह 1 घंटे से अपना गृह कार्य नहीं कर रहा था? हैड ही नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 1 आवर? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस यानी सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस। वह 15 मिनट से तैर रहा था। He had been swimming for 15 minutes. वह 5 मिनट से खा रहा था। He had been eating for 5 minutes. वह सुबह से सो रहा था। He had been sleeping since morning. हम 2 घंटे से खेल रहे थे। We had been playing for 2 hours. आप 2 दिन से यह कार्य कर रहे थे। You had been doing this work for 2 days. मैं पिछले 1 घंटे से बोल रहा था। I had been speaking for last 1 hour. वह कल से रो रही थी। She had been crying since yesterday. वह 15 मिनट से नहीं तैर रहा था। He had not been swimming for 15 minutes. वह 5 मिनट से नहीं खा रहा था। He had not been eating for 5 minutes. वह सुबह से नहीं सो रहा था। He had not been sleeping since morning. हम 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। We had not been playing for 2 hours. आप 2 दिन से यह कार्य नहीं कर रहे थे। You had not been doing this work for 2 days. मैं पिछले 1 घंटे से नहीं बोल रहा था। I had not been speaking for last 1 hour. वह कल से नहीं रो रही थी। She had not been crying since yesterday. Past perfect continuous tense इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस यानी प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस। क्या वह 10 बजे से तैर रहा था? Had he been swimming since 10 o'clock? क्या वह 5 मिनट से खा रहा था? Had he been eating for 5 minutes? क्या वह सुबह से सो रहा था? Had he been sleeping since morning?
क्या हम 2 घंटे से खेल रहे थे? Had we been playing for 2 hours? क्या आप 2 दिन से यह कार्य कर रहे थे? Had you been doing this work for 2 days? क्या मैं पिछले 1 घंटे से बोल रहा था? Had I been speaking for last 1 hour? क्या वह कल से रो रही थी? Had she been crying since yesterday? क्या वह 10 बजे से नहीं तैर रहा था? Had he not been swimming since 10 o'clock? क्या वह 5 मिनट से नहीं खा रहा था? Had he not been eating for 5 minutes? क्या वह सुबह से नहीं सो रहा था? Had he not been sleeping since morning? क्या हम 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे? Had we not been playing for 2 hours? क्या आप 2 दिन से यह कार्य नहीं कर रहे थे? Had you not been doing this work for 2 days? क्या मैं पिछले 1 घंटे से नहीं बोल रहा था? Had I not been speaking for last 1 hour? क्या वह कल से नहीं रो रही थी? Had she not been crying since yesterday? सो गाइज अब हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं, इसमें हमारे अफर्मेटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, इंटेरोगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी है। तो गाइज प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे कौन सा वाक्य सकारात्मक है, कौन सा नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है और कौन सा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। हम सोमवार से अपने कार्यालय जा रहे थे। वी हैड बीन गोइंग टू आवर ऑफिस सिंस मंडे। वे 4 दिन से उनका गृह कार्य नहीं कर रहे थे। दे हैड नॉट बीन डूइंग देयर होमवर्क फॉर 4 days। क्या वह पिछले हफ्ते से उसकी कहानी लिख रहा था? हैड ही बीन राइटिंग हिज स्टोरी सिंस लास्ट वीक। मैं जनवरी से अपनी कार चला रहा था। आई हैड बीन ड्राइविंग माई कार सिंस जनवरी। वह 2010 से छत पर बागबानी कर रहा था। He had been doing gardening on terrace since 2010। मैं पिछले 5 वर्षों से चैनल पर समाचार प्रसारित कर रहा था। I had been broadcasting news on the channel since last 5 years। मेरे बच्चे कल से मेरी बात मान रहे थे। My children had been obeying me since yesterday। क्या वे 15 दिनों से अपने घर के कार्य नहीं कर रहे थे? Had they not been doing their household chores for 15 days? हम बचपन से ही अंग्रेजी बोल रहे थे। We had been speaking English since childhood। मैं 2 बजे से यह फिल्म देख रहा था। I had been watching this movie since 2 o'clock। सो गाइज प्लीज प्रैक्टिस इट विद योर ओन सेंटेंसेस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।